ज्ञानी युक्ति सुनाइया को सुनी करे विचार, सूरदास की स्त्री का पर करे सिंगार। एक ज्ञानी व्यक्ति जो परामर्श के तरीका बताए उस पर सुनकर विचार करना चाहिए, परंतु एक अंध व्यक्ति की पत्नी किसके लिए सज धर कर श्रृंगार करेगी। अंधों का हाथी से ही हाथ टटोल टटोल, आंखों से नहीं दिखाया ताते बिन बिन बोल। वस्तुतः ये अंधों का हाथ ही है जो अंधेरे में अपने हाथों से टटोल टटोल कर उसे देख रहा है। वह अपने आँखों से उसे नहीं देख रहा है और उसके बारे में अलग अलग बातें कह रहा है। अज्ञानी लोग ईश्वर का संपूर्ण वर्णन करने में सक्षम नहीं है। ज्ञानी भूले ज्ञान कदी, निकट रहा निज रूप। बाहरी खोजिए बापुरे, भीतर वस्तु अनूप। तथाकथित ज्ञानी अपना ज्ञान बखारता है, जबकि प्रभु अपने स्वरूप में उसके अत्यंत निकट ही रहते हैं। वह प्रभु को बाहर खोजता है, जबकि वह अनुपम आकर्षक प्रभु हृदय में विराजमान होते हैं। वचन वेद अनुभव युगति, आनंद की परछाई। बोध रूप पुरुष अखंडित, कहवे में कुछ नाही। वेदों की वचन अनुभव युक्तियाँ आदि परमात्मा के प्राप्ति के आनंद की परछाई मात्र है। ज्ञान स्वरूप एकात्म आदि पुरुष परमात्मा के बारे में मैं कुछ भी बताने के लायक ही नहीं हूँ। ज्ञानी मूल गवाइयाँ आप भय करता, ताते संसारी भर सदा रहत डरता। किताबी ज्ञान वाला व्यक्ति परमात्मा के मूल स्वरूप को नहीं जान पाता है। वह ज्ञान के दम में स्वयं को ही कर्ता भगवान समझने लगता है। उससे तो एक संसारी व्यक्ति अच्छा है जो कम से कम भगवान से डरता तो है। ज्यों गूंगा के सैन्य को गूंगा ही पहचाने, त्यों ज्ञानी के सुखों को ज्ञानी ही सब जाने। गूंगा लोगों के इशारे को एक गूंगा ही समझ सकता है। इसी तरह एक आत्मज्ञानी के आनंद को एक आत्मज्ञानी ही जान सकता है। आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खा के कहे कौन मुख स्वाद। परमात्मा के ज्ञान को, आत्मा में अनुभव के बारे में यदि कोई पूछता है तो उसे बतलाना कठिन है। एक गूंगा आदमी गुड़ खाने के बाद उसके स्वाद के बारे में कैसे बता सकता है। अंधे मिली हाथी छावा, अपने अपने ज्ञान अपनी अपनी सब कहे, किसी को दी जाए कान। अनेक अंधों ने हाथी को छूकर देखा और अपना अपना अनुभव बखान किया। सब अपनी अपनी बातें कहने लगे। अब किसकी बात को विश्वास किया जाए। आत्म अनुभव सुख की जो कोई पूछे बात, कई जो कोई जानिए कोई अपना की गात। परमात्मा के संबंध में आत्मा के अनुभव को किसी के पूछने पर बतलाना संभव नहीं है। ये तो स्वयं के प्रयत्न, ध्यान, साधना और पुण्य के कर्म के द्वारा ही जाना जा सकता है। आत्म अनुभव जब भयो तब नहीं हर्ष विषाद, चित्रा दीप सम हवे रहे तजी करे बात विवाद। जब हृदय में परमात्मा की अनुभूति होती है तो सारे सुख दुख का भेद मिट जाता है। वो किसी चित्र के दीप की लौ की तरह स्थिर हो जाता है। उसके सारे मतांतर समाप्त हो जाते हैं। ज्ञानी तो निर्भय भया, मोने नहीं शंका। इंद्रन करे बसी परा, भुगते नरक निशंका। ज्ञानी हमेशा निर्भय रहता है, कारण उसके मन में प्रभु के लिए कोई शंका नहीं होती। लेकिन यदि वह इंद्रियों के बस में पड़कर विषय भोग में पड़ जाता है तो उसे निश्चय ही नरक भोगना पड़ता है। भरा हुए तो रीते, रीता हुए तो भराए। रीता भरा ना पाइए, अनुभव सोई कहाए। एक धनी निर्धन और निर्धन धनी हो सकता है, परंतु परमात्मा के निवास होने पर वह कभी पूर्ण भरा या खाली नहीं रहता। अनुभव यही कहता है, परमात्मा से पूर्ण हृदय कभी खाली नहीं, हमेशा पूर्ण रहता है। भीतर तो भेदा नहीं, बाहर कथे अनेक।
जो पाई भीतर लेख परे, भीतर बाहर एक। हृदय में परमात्मा एक है, लेकिन बाहर लोग अनेक कहते हैं। यदि हृदय के अंदर परमात्मा का दर्शन हो जाए तो बाहर भीतर सब जगह एक ही हो जाते हैं। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। परमात्मा के अनुभव की बातें लिखने से नहीं चलेगा, ये देखने और अनुभव करने की बात है। जब दूल्हा दुल्हन मिल जाते हैं तो बाराती में कोई आकर्षण नहीं रह जाता। बूझ शरीक की बात है, कहाँ शरीक की नहीं, जीते ज्ञानी देखिए, तेते संशय माही। परमात्मा की बातें समझने की चीज़ है, यह कहने के लायक नहीं है। जितने बुद्धिमान ज्ञानी हैं वो सभी अत्यंत भ्रम में हैं। आइए आज की सुविचार को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में कबीर जी के दोहा आपको कैसा लगा जरूर लिख के बताइए।